अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन। आज थर्ड वीडियो की तरफ चलते हैं जो अबाउट कॉमा है। आपने पिछली दो वीडियो देखी हैं, काफ़ी कुछ आपको चीज़ समझ आई होगी। आज तीसरी और लास्ट है, वो इस वजह से कि ये मैंने बस उसको आहिस्ता आहिस्ता से एक्सपेंड करने की कोशिश की ना, कि मतलब बस मैं इसको ख़त्म करूँ, ज़्यादा ही बढ़ गया कुछ। खैर देखते हैं। अब ज़रूरी चीज़ है यार, अभी आपको फ़ायदा है इसमें, देखें नुकसान नहीं है कि मैं इसको बढ़ा तो नहीं रहा हूँ अपने हाथ से। टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस, क्या काम है? टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज को ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में सब कुछ आपको पता है, आप कंपाउंड सेंटेंस पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है। देखिए मैन, ये प्लूरल में यूज हो रहा है। मैन मे गो, मैन मे कम एंड मैन मे गो, ठीक है। बट आई गो ऑन फॉर एवर, ठीक है। एक स्प्लेटिव टाइप है, एक काइंड ऑफ लग रहा है कि पोट्री टाइप है तो नहीं, लेकिन इसका जो थीम बन रही है वो लाइक दिस, इसी तरह है कि मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ठीक है। ये देखे, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज था कंपाउंड सेंटेंस का। कंपाउंड सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहां पर आते हैं नंबर 7 पे। ये कह रहा है टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। समझिएगा, टू मार्क ऑफ द डायरेक्ट कोटेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई एक आप थोड़ा थोड़ा सा डायरेक्ट को याद करें, ठीक है, हल्की से आपकी समझ में आएगी। मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन, किसी की कोटेशन है, किसी ने कुछ कहा है तो वो तो एज इट इज ही लिखा जाएगा ना। आपने नोट किया होगा, किसी की कोई कोटेशन होती है, किसी की कोई लाइन होती है, किसी प्रोमिनेंट बंदे की, तो वो जो है ना, एक तो इन्वर्टेड कॉमास में होती है और एक कॉमा होता है। मैं आपको कॉमा पढ़ा रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो जो इन्वर्टेड कॉमास, अब क्यों हमारे जहन से कॉमा निकल जाता है? क्योंकि हमारे जहन जो है एकदम इन्वर्टेड कॉमास में फंस जाता है। आप कॉमा पढ़ रहे हैं, आप नोट करें कि वो कॉमा भी एक लगा होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स तो होते होते हैं। आप जरा देखिएगा, अभी भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स को थोड़ा ध्यान में कम लाइएगा एज कंपेयर टू कॉमा के। द टीचर सेड कॉमा सिट डाउन, यहां पर है इन्वर्टेड कॉमर्स, लेकिन यहां पर मैंने जो पॉइंट आउट करना है वो करना है आपका कॉमा को। यहां भी मैंने नहीं किया, ये मैं कर दूं, ठीक। समझे आप थोड़ा सा कि मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से अलग चीज, मेरे ख्याल ये समझ में आ गई आपको। नंबर नेक्स्ट है टू सेपरेट, थोड़ा सा ये इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा है ट्रिकी। टू सेपरेट अ क्लॉज दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग, तोड़ के समझते हैं। सेपरेट अ क्लॉज, क्लॉज को सेपरेट करना, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग, जो मीनिंग में रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, ठीक है। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, उस पर कोई क्या कह सकते हैं, कोई रूल नहीं लगा हुआ, कोई कानून नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग बट इज कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग में रिस्ट्रिक्टिव है, लेकिन काम जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज के साथ, कोऑर्डिनेट मतलब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट है, सही। थोड़ा आप समझोगे, आप मजीद जब एग्जांपल को देखेंगे तो आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, ड्यूरिंग माई स्टे इन दुबई कॉमा, ठीक है, आई विजिटेड बुर्ज खलीफा कॉमा विच इज रिगार्डेड द टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। देखिए, अब जरा दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा इसको भी एक दफा देख लेते हैं, फिर अभी मजीद बहुत प्यारा समझ आने वाला है आपको। टू सेपरेट अ क्लॉज, हमने क्लॉज को सेपरेट किया है, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग, मीनिंग में रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। देखें, एक बात हो रही है कि दुबई में रहते हुए मैं बुर्ज खलीफा का मैंने विजिट किया, गया वहां पर, जो टालेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड है उसका एक नाम है, ठीक है, रिगार्ड करती हो। टू सेपरेट अ क्लॉज दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग, कहीं पर आपको रिस्ट्रिक्शन नजर नहीं आई, मीनिंग सेम है, ठीक है ना जी। बट इज कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल क्लॉज, और ये प्रिंसिपल क्लॉज साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। देखिए ये देखें,
दुबई, ठीक है ना। उसके बाद आई विजिटेड बुर्ज खलीफा विच इज रिगार्ड, आप देखें बुर्ज खलीफा की बात हो रही है, विच इज रिगार्डेड एज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा? बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर रहा है यार, कैसे नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये देखें आई विजिटेड बुर्ज खलीफा विच इज रिगार्डेड एज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां आप देखें, यहां इसकी यहां पर कॉमा लगा है, ठीक है ना जी। रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग नहीं है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। मेरे ख्याल ये थोड़ी सी एक ट्रिकी थी, लेकिन बहुत अच्छी एक एग्जांपल थी, बहुत अच्छी एक एग्जांपल थी, और आपने इससे काफ़ी समझा होगा। मेरे ख्याल है ये कॉमा अब एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको समझ आ गई होगी। और कॉमा की एक ऐसी यूजेज ना, ये देखें, ये ज़्यादा एक छोटी सी कॉमन सी बात बताऊँ ना, ज़्यादातर बंदा लर्न करता है रीडिंग से। आप कोशिश किया करें कि न्यूज़पेपर की रीड करें, आप कोशिश किया करें कि नॉवेल्स बड़ी मज़े की चीज़ होती है। मैं आपको बहुत बताऊं, आपकी उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल एडवेंचर में, आप एडवेंचर नावल ले लें, हिस्ट्री में हिस्ट्री की नावल पकड़ लें, इससे आप चीज़ें सीखेंगे। ये चीज़ें जो भी आपने पढ़ी हैं, ये एकदम से आपके जहन में मुख्तलिफ एग्जाम्पल से आएंगी। जब ये आएंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत मीनिंगफुल होगा और आप सीखेंगे। मैं बहुत ग्लैड हूं कि मैंने आपको सिखाया, पढ़ाया, आपकी समझ आई होगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।